नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदलाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है आप लोगों को मालूम होगा। तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किससे माना जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो है, ठीक है, प्रथम वास्तविक पुस्तक जो है वह किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर जो है वह राजतरंगिणी है। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक है, तो राजतरंगिणी को ही माना जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया। ठीक है, भारत में जो है प्रागैतिहासिक खोज की जो है प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया वो किसे दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्राइमरोज को दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को जो है सर्वप्रथम, ठीक है, किसने पढ़ा, किस विद्वान ने पढ़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, याद रखिएगा, जो ब्राह्मी लिपि को जो सर्वप्रथम पढ़ा गया है वह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ाया गया है। और कब पढ़ाया गया, तो 1837 में पढ़ा गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का, ठीक है, संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का जो है संकलनकर्ता जो है किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि कृष्ण, ठीक है, द्वैपायन वेदव्यास को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है वह किसकी कृति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो भारत के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया। तो इसका उत्तर है इन तू किया गया। ठीक है, इन तू भारत का जो प्रयोग किया गया, शब्द जो प्रयोग किया गया वो शब्द कौन सा है, इन तू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिलेख शास्त्र कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो लिपियों के विकास के अध्ययन को हम कहते हैं क्या चीज़। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरालिपि। ठीक है, पुरालिपि विद्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें कहता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का जो है, ठीक है, भारतवर्ष जो नाम है, ठीक है, उसका जो उल्लेख किया गया वह किस अभिलेख से किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया। तो प्राचीन भारत का इतिहास सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास जो तैयार किया गया वो किसने तैयार किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा V.S. स्मिथ ने। ठीक है, V.S. स्मिथ ने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार जो है, ठीक है, भारत के प्राचीनतम राजा थे वो कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैवस्वत मनु थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में जो है किस वंश का उल्लेख है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है किस वंश की जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। तो मत्स्य पुराण जो है वह किस वंश से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है। तो विष्णु पुराण जो है वह किस वंश से संबंधित ग्रंथ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर कहता है कि खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। तो खरोष्ठी लिपि जो है वो किस प्रकार लिखी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नारद स्मृति से किस वंश के विषय में, नारद स्मृति के से किस वंश के विषय में जो जानकारी मिलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश के विषय में। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो शुंग काल का जो मानक ग्रंथ है वो किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति को कहा जाता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्त्री को पुरुष की अर्धरांगिनी किस ग्रंथ में कहा जाता है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मणी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किस में मिलता है। तो महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है वह किस में मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आश्वलायन गृहसूत्र में। ठीक है, गृहसूत्र में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है। पुरालेख विद्या से जो है क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है। तो पुरावशेष महानतम जो है अन्वेषक किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डार्विन को माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इबन बतूता का जो है यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेहला नाम से प्रसिद्ध है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। तो किस विद्यालय, तो इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बौद्ध स्तंभ लेख से जो है किसकी जानकारी मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा शुंग काल की जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीयू की पुस्तक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। अरबी भाषा की पुस्तक जो है किताब उल हिंद अरबी भाषा की पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो है किताब उल हिंद जो है वो कौन सी भाषा की पुस्तक है, तो अरबी भाषा की पुस्तक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, तो किताब उल हिंद जो है वह किस भाषा की शब्द है, तो अरबी भाषा की। ठीक है, यह रचना किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल-बरूनी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा वृत्तांत का उल्लेख मिलता है। तो मार्को पोलो द्वारा जो है किस राज्य की यात्रा वृत्तांत का उल्लेख मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पांड्य राज्य की। ठीक है, पांड्य राज्य की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश की इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि के महाभाष्य से जो है किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुंग वंश के। ठीक है, शुंग वंश के। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, ठीक है, धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेद है। ठीक है, यह संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्य, ठीक है, वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, इन चारों वेदों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा संहिता कहेंगे। क्या कहेंगे, तो संहिता कहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संहिता के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन में जो है 36 नंबर कहता है, तो 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल होते हैं, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल होते हैं। ठीक है, 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 जो है ऋचाएँ होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। तो वेद की ऋचाओं के जो पढ़ने वाले ऋषि जो होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा होत्री कहेंगे। क्या कहेंगे, होत्री। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 8वें मंडल की हस्तलिखी ऋचाओं का क्या कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खील कहते हैं। क्या कहते हैं, खील कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, कि अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो एपिग्राफी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। तो 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसके अनुसार जो है लोहे का उपयोग 800 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। ठीक है, तो किसके अनुसार जो है लोहे का उपयोग जो है 800 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोमिला थापर के अनुसार। ठीक है, रोमिला थापर के अनुसार। ठीक है,